हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में ना बहुत ही अच्छा एक कमांड को देखेंगे, दैट इज सम इफ वाला कमांड। ठीक है। अब सम इफ वाला कमांड क्यों देखना है? तो अगर आपको याद है तो नॉर्मली हमने इस तरह से अलग अलग कमांड को यूज किया था। सब टोटल हमने यूज किया था, फिर हमने सम वाला कमांड यूज किया था। इस तरह से हमने बहुत सारे कमांड को यूज किया था, राइट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसका पूरा टोटल सम मेरे को निकालना है, देन व्हाट ऑप्शन वाज दैट? मैं यहाँ पे आ जाता, इक्वल टू सम करता, ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर यहाँ से सारे को ऐड करूंगा ना। दिस इज वन ऑप्शन, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन था। पर इसमें से अगर मान लो मेरे को सिर्फ एफ कॉन्स का ही निकालना है, अगर मेरे को सिर्फ एफ कॉन्स का ही निकालना है तो कैसे करूंगा? फिर यहाँ पे ऑल्ट डी एफ एफ करेंगे, तो फिल्टर कमांड लगाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट डी एफ एफ करेंगे, ऑल्ट डी एफ एफ। ओके, ये वाला इधर लग रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो, हाँ इधर आके हम क्या करेंगे, सिर्फ एफ कॉन्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सिर्फ एफ कॉन्स का दिखता है, पर अगेन वो वाला प्रॉब्लम हट गया यहाँ से। क्या है? आपका टोटल नहीं आ रहा है, सही है ना? तो इन दैट केस हमने सब टोटल वाला कमांड लगाया था। सब टोटल लगा के अगर करेंगे तो ये डेफिनेटली वाला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू, ओके यहाँ पे, यहाँ मैं कंट्रोल जेड करूंगा। ओके, सॉरी, ऑल्ट डी एफ एफ करेंगे दोबारा। ओके, फिल्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो फिर इसको हटा देंगे, फिर सबको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर से सब कुछ आ जाएगा। पर वो अगेन दोबारा आपको सब टोटल लगा के करना पड़ेगा। दैट वाज ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एक और ऑप्शन जो अब हम यूज कर, दैट इज सम इफ ऑप्शन। अब सम इफ से क्या होगा, आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, सम इफ, सो आई गो टू द सम इफ वाला ऑप्शन। या सम इफ, तो सम इफ में हम वही चीज करेंगे पर इन अ बेटर वे हम करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर मंथ है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंक्रीट कंजम्पशन है। ओके, जनवरी मंथ में अफकॉन्स ने इतना किया, अर्थवर्क कितना है, शटरिंग कितना है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये जो आईआरबी जो कंपनी है ना, आईआरबी जो कंपनी है, इसने पूरा कंक्रीट का काम कितना किया वो मेरे को निकालना है। माई रिक्वायरमेंट इज दैट ये जो आईआरबी कंपनी है उसने टोटल, अभी इतना मंथ है, जनवरी मंथ है, फेब्रुवरी का मंथ भी है, टोटल जितना भी यहाँ पे आईआरबी कंपनी ने टोटल कंक्रीट क्वांटिटी कितना निकाला है वो मुझे फाइंड करना है। राइट, सो दैट वाज माय रिक्वायरमेंट। तो व्हाट यू वुड हैव डन, एक ऑप्शन आप यहाँ पे आ जाते हो, फिर यहाँ से आप फिल्टर कमांड लगाओगे, सिर्फ आप सब टोटल लगाओ, वो भी आप कर सकते हैं, डू दैट ऑल्सो। एक मिनट, हम यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे, ऑल्ट डी एफ एफ करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ आईआरबी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आईआरबी, और इसको हम ओके करेंगे। ओके, एक मिनट, बिफोर दैट आई विल गो बैक। फर्स्ट हम यहाँ पे एक बार ये करेंगे, कॉन्क्रीट क्वांटिटी ना, सब टोटल फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, इक्वल टू, ये आपको पता था सब टोटल फॉर्मूला, आपको पता है, सब टोटल लगाएंगे तो आपका वैल्यू सही रहेगा, सब टोटल। तो हम यहाँ पे सम करेंगे 9, कॉमा, फिर फंक्शन का रेंज करेंगे, सारे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और एंटर करेंगे। सो दिस इज टोटल क्वांटिटी हो गया, टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी। पर इसमें से मेरे को सिर्फ आईआरबी का निकालना है। आई सिलेक्ट हियर, आई अनचेक ऑल दिस थिंग, सिर्फ आईआरबी को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। कितना आ रहा है? 1806 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1806 आ रहा था। ठीक है, पर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया ना, मतलब आपने फिल्टर लगाया, फिर आपसे सब टोटल लगा दिया, फिर ये सारी चीज किया। अब ना इसका बहुत ही सिंपल मेथड करेंगे, ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है हमें। हमको एक सीधा सीधा मेथड बता दो सर, जहां पे हम इस तरह से राइट की तरफ एक हम डायरेक्ट क्वांटिटी निकालेंगे। सो द नेक्स्ट वेरी गुड ऑप्शन इज दैट सम इफ ऑप्शन। ठीक है, आई टेल यू हाउ द सम इफ। आंसर 1806 आ रहा था, इसके पहले भी 1806 ही आ रहा था, पर मैं फिर दोबारा आपको वेरीफाई करके दूंगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा, कॉन्क्रीट क्वांटिटी कॉन्क्रीट लिखा, अर्थवर्क क्वांटिटी अर्थवर्क। अगर आपको शटरिंग लिखना है तो वो भी कॉपी करो कंट्रोल से, हम यहाँ पे कंट्रोल भी लगाएंगे। ठीक है, तो कॉन्क्रीट सॉरी शटरिंग भी मैंने निकाल दी यहाँ पे, आई रिटर्न ऑल थ्री। ठीक है, डन, फाइन। नाउ व्हाट वी विल डू, कॉन्ट्रैक्टर को किसका निकालना, आईआरबी का ना, तो हम यहाँ पे आप आईआरबी लिखो, आईआरबी, डन। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा आपका सम इफ, तो इक्वल टू सिंबल SUMIF, सम इफ करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक, सम इफ्स आता है, सम इफ्स को नहीं लेना है, सम इफ को ले लो। सम इफ्स वाला सब हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके, सम इफ अभी फिलहाल के लिए सम इफ ले लो, सम इफ। और पूछो रेंज क्या है आपका, रेंज है हमारा ये वाला, व्हाट इज दैट, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये आईआरबी जो है इसको फाइंड कर, तो आईआरबी किस में, किसके अंडर, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करिए। ठीक है, ओके, आपने ये वाला सिलेक्ट किया। ओके, नहीं तो वी कैन डू वन मोर थिंग, एक मिनट, हाँ। तो आप ये वाला सिलेक्ट करो, सिर्फ इतना सिलेक्ट कर सकते हो, इतना आप सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट करो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, फाइन, कॉमा। फिर वो पूछे क्राइटेरिया क्या है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई डू इट वन सेकेंड, प्रॉब्लम है वो थोड़ा, ये थोड़ा हाइड हो रहा है। नो प्रॉब्लम, आई डू इट वन सेकेंड। ठीक है, या चलो, इक्वल टू सम इफ। ठीक है,
समीफ। हाँ, रेंज क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ से सिलेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट फ्रॉम हियर ओनली, नो प्रॉब्लम। देन कॉमा दे दो। पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे को आईआरबी फाइंड करना है इस कॉन्ट्रैक्टर वाले कॉलम से, इसलिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा आईआरबी होगा। इसके बाद फिर से आप कॉमा दे दो। फिर पूछ रहा है सम रेंज क्या है। सम रेंज आपका क्या है, सम रेंज है मेरे को कंक्रीट निकालना है, तो कंक्रीट वाले में आ जाओ, कंक्रीट वाला सिलेक्ट करो। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना और यहाँ पे एंटर कर देना। हो गया, आंसर आ गया 1806। तभी भी 1806 आ रहा था, अभी भी हमारा 1806 आ गया। इन द सेम वे मेरे को अर्थवर्क का भी निकालना है और शटरिंग का भी निकालना है। यू कैन जस्ट ड्रैग योर फॉर्मूला लाइक दिस, इस तरह से आप ड्रैग कर देना। आंसर नहीं आएगा बिकॉज देर इज एरर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से डायरेक्टली राइट की तरफ आपने ड्रैग किया। तो अब होगा क्या यहाँ पे प्रॉब्लम, अर्थवर्क के लिए उसको अर्थवर्क का कॉलम लेना है, पर वो यहाँ से नहीं ले रहा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को हमें फ्रीज करना था। समझ में आ रहा है। अब देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टर वाला कॉलम हमें सर्च करना था, पर वो कॉन्ट्रैक्टर सर्च के आगे आ गया कॉन्क्रीट, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। सो नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट डिलीट एंड डू दैट, अदरवाइज थोड़ा आपको डॉलर सिंबल लगा के करना पड़ेगा, विच आई विल नॉट डू इट हियर। आगे जाए तो करके दिखा दूंगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते, दोबारा आप फॉर्मूला लिखिए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज यू हैव टू जस्ट ड्रैग दिस थिंग्स, यहाँ पे आप ड्रैग करके लेके आओ, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके लेके आओ और एंटर करो। ओके, तब भी नहीं आएगा। ओके, इन दैट केस वील हैव टू राइट इट वन सेकंड, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, दोबारा लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। इट विल बी अ प्रैक्टिस इक्वल टू सम इफ। ठीक है, क्लिक ऑन दिस। क्या करना है, सम इफ में फर्स्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर वाले में क्लिक करो, कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉमा दे दो। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, आईआरबी को फाइंड करना है, अगेन कॉमा दे दो। सम रेंज क्या है, अर्थवर्क फाइंड करना है, तो अर्थवर्क मेरा यहाँ पे, क्लिक ऑन द अर्थवर्क, एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर दबा दो। 6014। ठीक है, इन द सेम वे शटरिंग का भी करेंगे, एंड फिर विल वेरीफाई द आंसर। ठीक है, मैन्युअली भी हम वेरीफाई करके आपको बताएंगे। इक्वल टू सिंबल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वाले के ऊपर क्लिक करो, कॉमा, आईआरबी, कॉमा, शटरिंग निकालना है, तो शटरिंग मतलब आपका सम रेंज, ये वाला मेरे को निकालना है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये जो फिल्टर वाला कमांड लगा है, इसको चाहे तो आप, हाँ अभी फिलहाल तो रहने दो, नो प्रॉब्लम, दिस इज अंडरस्टूड ना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया सर, इतना सब आपने किया, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज कुछ भी नहीं यार, सिंपल, जो भी कंपनी चाहिए आप यहाँ पे लिखो, आंसर अपने आप चेंज है। जैसे आईआरबी लिखा था, अब मैं यहाँ पे एसएमसीसी लिखूंगा, ये एसएमसीसी है ना, एसएमसीसी लिखूंगा, लो, एसएमसीसी, खत्म, आंसर अपने आप चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आपको। चलो आईआरबी दोबारा लिखूंगा, आई राइट आईआरबी वन सेकेंड, ओके, एंड देन आई जस्ट ड्रैग द वैल्यू, फिनिश, योर आंसर इज रेडी। देखो, दोबारा वही आंसर आ गया। अब मैं एक और नंबर टाटा लिखूंगा, लो टाटा वाला लिखा, एंड जस्ट ड्रैग द आंसर। ठीक है, आंसर ड्रैग कर दिया, आपका आंसर रेडी हो चुका है। इसको मैं वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा, आई वेरीफाई द आंसर्स ऑल्सो। आंसर आपका रेडी है। सब टोटल में ये बड़ा प्रॉब्लम था, सब टोटल में भी यही काम करना था, पर सब टोटल में हर बार आपको यहाँ पे जाके फिल्टर कमांड लगाना था। अब हमारा फिल्टर कमांड तो नहीं लग रहा है, अपने आप देखो आंसर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, यहाँ पे सम इफ वाला कमांड हम यूज करके कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। ओके, नाउ इफ यू वांट आई विल ट्राई टू वेरीफाई वन बाय वन, एक बार इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा, एंड आई विल कीप इट हियर। ठीक है, नाउ यू वेरीफाई द आंसर, मैं बस फिल्टर कमांड लगा के आपको आंसर वेरीफाई करके दूंगा। चलो यहाँ पे हम वो ए वाला लगाएंगे, सब टोटल लगा देंगे, इक्वल टू सब टोटल, सब टोटल। ठीक है, एंड सब टोटल में 9, कॉमा, बस आंसर को ऐसा ड्रैग कर देना। ठीक है, यहाँ तक ड्रैग करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देन यू जस्ट ड्रैग इट लाइक दिस। ठीक है, चलो, फाइन, डन। चलो नाउ विल वेरीफाई, अब आप फिल्टर कमांड लगाओ, वन बाय वन सेम आंसर विल मैच। फर्स्ट हम एसएमसीसी का करेंगे। चलो फिल्टर में आ जाओ, इधर आ जाओ, कम टू एसएमसीसी, वेयर इज एसएमसीसी, दिस वन, एंड ओके, डन। आंसर कितना आ रहा है, 1500, सही है ना। एसएमसीसी देखो, 250 प्लस 1250, 1500 है, 1500 आंसर हमें भी मिला था। 5984, 5984, 2964, 2964। चलो दूसरा फिल्टर लगाएंगे, आईआरबी का तो ऑलरेडी लग चुका था, आईआरबी नहीं चाहिए, टाटा का लगाएंगे, टाटा में आ जाओ, टाटा, ओके करो, 1639, चलो 1639, 6309, 6309, 3055, 3055, समझ में आ रहा है। यू गॉट एन आइडिया। तो मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सब टोटल भी काम कर रहा है, फिर इसमें आपको फिल्टर कमांड लगा के करना पड़ रहा है। इसमें देखो कोई फिल्टर कमांड नहीं है, बस आप क्या करना, जस्ट कीप योर ओरिजिनल वैल्यू, डन एंड डस्टेड ना। कीप, अभी आपको इसमें और एडवांटेज क्या है ना, आप जो भी चाहिए यहाँ से आप, हाँ फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं एक और चीज बता दूंगा।
मान लो कुछ टाइम के बाद आपने इसको हटा दूंगा, ठीक है, आई रिमूव दिस, नॉट रिक्वायर्ड। ये पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर देंगे, कलर भी चेंज कर देंगे, चलो फाइन। इसका एडवांटेज क्या है, कल मान लो आपने इसमें और भी बहुत सारे कॉलम्स ऐड किया आपने, अभी तो इतना कॉलम है, लेट मी ऐड अगेन द सेम कॉलम, मैं बस इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, आंसर चेंज हो गया क्या? हाँ, आंसर देखो अपने आप चेंज हो गए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एक बार थोड़ा बैक लूंगा, आप बस देख लो यहाँ से। इफ यू वांट आई विल टेक वन स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, या स्क्रीन शॉट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हम्म, या अभी फिलहाल ये वाला आंसर है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसमें ये डायनामिक वाला कॉलम है आपकी, दिस इज योर डायनामिक। इसका अभी एडवांटेज देखो, मैं बस थोड़ा आंसर्स को ऐड कर दूंगा, मतलब इसको सेम कंट्रोल सी करूंगा, और मैं दोबारा यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ना, यू सी आंसर इज ऑल्सो चेंज नाउ। फिलहाल बिफोर डूइंग दैट एसएमसीसी वाज 1500 कॉन्क्रीट, अभी 2750 हो गया, क्योंकि मैंने एडिशनली ऐड किया। नाउ लेटेस्ट से एसएमसीसी में जाएंगे, अभी इंस्टेड ऑफ 250 इसको मैं 350 करूंगा। जैसे मैं इसको 350 करूंगा, 2850 हो जाएगा, देखो 2850 हो गया। सो दिस हैज बिकम अ डायनामिक चार्ट नाउ, समझ में आ रहा है? सो विद हेल्प ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता जाएगा, ये अपने आप काम करता रहेगा। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन आपने करके रखा है। हो सकता है जैसे जनवरी फरवरी मंथ हो गया, ओके, नेक्स्ट मार्च का भी आपने ऐप ऐड किया, अप्रैल का हो गया, तो पूरे साल का जैसे जैसे आप ऐड करते चले जाओगे ना, यहाँ पे आपका आंसर आता चला जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट ना? सो दैट इज एडवांटेज ऑफ सम इफ कमांड। तो ये सिर्फ आपका सम इफ करेगा, सम इफ करके आप यूज कर सकते हो, ओके। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सम इफ कॉलम। नेक्स्ट विल डू अनदर कमांड, दैट इज काउंटे। काउंटे, काउंटे का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, काउंटे के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ, काउंटे के लिए विल गो हियर, ओके। कहाँ पे जाएंगे, चलो आई थिंक आई शुड टेक वन मोर शीट, मैं दूसरा शीट लूंगा। हम्म, चलो यहाँ पे देखो पूरे स्टूडेंट्स का नेम है ना। अभी इसमें कितना स्टूडेंट्स है, आई वांट टू फाइंड, ऑफ कोर्स यहाँ पे सीरियल नंबर है, मान लो अगर यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं होता, ओके, 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 चलो मान लो यहाँ पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स का नंबर है। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, देयर इज वन कमांड कॉल्ड एज काउंटा, COUNT काउंट। एक मिनट, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू COUNT काउंट। देखो काउंट ए है ना, काउंट ए, ओके, काउंट ए। अब ये पूछ रहे वैल्यू वन एंड वैल्यू टू, ठीक है। नो नो आई थिंक, हाँ ओके, लेट मी ट्राई दिस, नॉट श्योर। एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर। 72, देखो टोटल यहाँ पे 72 नेम्स है यहाँ पे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ काउंटे नंबर, काउंटे, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करेगा, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है, पर वहां पे आपको ये फाइंड करना है, वहां पे कोई लेट्स से किसी ने सीरियल नंबर नहीं डाला, या मान लो वहां पे आपको किसी ने बोला यार अक्षय एक काम करना, इधर से इधर कितना लोग काउंट करके बताओ, सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर कितना है लोग, ओके। नाउ अगेन सिंपल, आई गो, आई यूज दिस फॉर्मूला, इक्वल टू काउंटा, COUNT काउंटा, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। लेट्स से यहाँ पे कितने लोग हैं, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना, एंड ब्रैकेट क्लोज। देखो आंसर 6 आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो दिस इज अनदर कमांड। अगेन देखो ये सारे चीज क्या है, अलग अलग ऑप्शन है आपको करने के लिए। हो सकता है आप गिन के भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 1 2 3 करो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। दिस आर द फ्यू ऑप्शंस वेयर यू कैन यूज दिस कमांड एंड गेट इट डन, ठीक है। सो वी फिनिश सम इफ ऑप्शन एंड काउंटर ऑप्शन भी हमने फिनिश करके आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज सफिशिएंट। इन फ्यूचर और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, विल ट्राई टू, अभी अभी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सम इफ कमांड एंड काउंटर कमांड, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.